लेके है ऋषिकेश। मेरे 9 अप्रैल 2009 को मैं पेड़ से गिर गया था। मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। मेरा नेक लेवल इंजरी है CC5 तो उसके बाद उन्होंने किसी की हालत में मेरे को वहाँ से निकाला और हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल आया, वहाँ पे बेड पर बन गया था, उसका ट्रीटमेंट कराया, फिर वापस घर चला गया। 3 साल तक बेड पे लेटा रहा। मेरी बॉडी के सारे जॉइंट्स टायर्ड हो गए, मतलब एक तरह से कैल्शियम क्लॉट हो गया कि मैं बैठ नहीं पा रहा था। तो मेरी हालत बहुत डाउन हो गई थी, बॉडी बिल्कुल सड़ गई थी। और तो ही राइट नाउ 56 ईयर ओल्ड। तो वो जब गांव में आए से मिले, वो अचानक उनके लेके घर में आए। तो जैसे वो मेरे बेड के पास उन्हें इंटरेक्ट किया, तो मैंने सोचा डू यू हैव पॉइजन, तो आई वांट टू डाई। सो उन्होंने कहा व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस। तो मैंने कहा मैंने सारे उनको पूरी स्टोरी बताई अपने बारे में कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ। उनके पास काफी मतलब अपने फ्रेंड्स हैं तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो उन्होंने मेरे को सलाह दिया कि आपके फिंगर्स में थोड़ी पावर है, आप सब कुछ इंडिपेंडेंट हो सकते हो व्हील चेयर पे, आप सारा काम खुद से कर सकते हो ही। तो उसके बाद फिर मेरे को गाँव से लेके आया हॉस्पिटल। तब हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट करवाया। काफी मतलब जो मेरे बॉडी में इतना हो गया मैं बैठ नहीं पा रहा था, बहुत दिक्कतें आ रही थी। इज अ वर्ल्ड पेशेंट, हम एडमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने देखा 3 साल के बाद मुझे सनलाइट दिखाई दिया बाहर में, अंदर अंदर उतरा। तो मैंने देखा वहाँ पे काफी लोग हैं, मतलब उनसे भी मोटिवेट हुआ और उनको देखा। तो उसके बाद मैंने स्ट्रेचर पर ही बाहर आया, तो मैंने देखा यार मैं तो आज एक जन्नत में पहुंच गया हूँ। वी हैव अ स्टिल लाइफ, तो वी कैन यूज इट। तो उसके बाद मैंने उनको भी देख के मुझे बहुत कुछ मिला और सीखा मैंने। तो उसके बाद फिर वापस गाँव चला गया। तो फिर मेरा फिर से वही हालत हो गई, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैं चाह रहा था कि मैंने वहाँ पे बोला कि आई डोंट वांट टू गो बैक, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ कहीं आउटसाइड में। तो मैंने सब फर्स्ट टाइम देखा था इस व्हीलचेयर में। सभी को मोटिवेट हुआ। तो मैंने बोला मुझे प्लीज व्हीलचेयर में बैठना है किसी भी हालत में। उन्होंने कहा यू कांट डू इट। मेरे डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, तुम्हारे फिंगर में पावर ही नहीं है, तुम हाथ भी नहीं उठा सकते, बाइसेप्स भी कम है, ट्राइसेप्स कम है। तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया था। मैंने कहा मुझे होना है, मुझे किसी भी हालत में मुझे इंडिपेंडेंट होना है। आई डोंट वांट टू डिपेंड टू अदर पर्सन। तो मुझे मैं फैमिली वालों पे पूरा डिपेंड था। मेरे भाई, मेरे फैमिली वाले सब मेरे 24 घंटे टेक केयर करते थे, मतलब जो भी काम होता है इंटरपर्सनल सारा वही करते थे। तो मैंने सोचा कि मुझे कम से कम एटलीस्ट अपना काम तो खुद से कर सकूं। तो उसके बाद फिर तब मैं सर को वापस दोबारा इंडिया आए। तो उन्होंने सदर ने मैक्स हॉस्पिटल में गए, टेंशन में देखे यार क्या होगा, इतना पैसा खर्च होने के बाद मैं वापस चला गया गजब। तो उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में आए। मैक्स हॉस्पिटल में वहाँ जोनाथन सिल्वर्स मिले, जिन्होंने एम्पावरिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन के नाम से एक ट्रस्ट खोला है, टेलीमेडिसिन फॉर पार्ट ऑफ टीचिंग। तो वहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं दूसरों के लिए। तो वो वहाँ पे आए थे, तो मेरे भी सब वहाँ पे स्टडी जो यहाँ पे कट गया था हेड, तो वहाँ पे उसके ट्रीटमेंट के लिए आए थे, वहाँ पे मिले। तो फिर उन्होंने मेरे बारे में बताया। तो उन्होंने कहा जस्ट लेके आ जाओ उनको, स्पेशली हम उन्हीं के लिए एक सेंटर खोला। तो वहाँ पे आए, वहाँ पे तब मैंने देखा कि he is doing everything by himself. He don't have finger function and biceps and triceps, but he doing easily how to go outside and sit on the car and auto and by metro is going everywhere. मैंने कहा यार हमने क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। जैसे अभी निखिल भाई ने बताया, गोल्डी भाई ने, उन्होंने भी मुझे सिखाया। मैंने निखिल भाई से भी मिला वहाँ पे, मैंने देखा है सब कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कुछ पूरा ट्राई करो। तो उसके बाद मैंने इन लोगों से सीखा। तो धीरे धीरे जो भी मैं सीख रहा था वहाँ पे ये कुछ जो भी स्किल्स मैं सीख रहा था, मैंने फेसबुक पे क्रिएट किया है। अभी मेरा फिटनेस प्रो लाइफ के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पे मैं सारी स्किल्स जो भी मैं करता था मैं अपडेट करता था। जिन लोगों को जो मेरी जैसे सिचुएशन में घर में बैठे थे, बैठ कर लेटे थे, तो वो लोग कैसे मतलब उनके उसके थ्रू कम से कम वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम उनके लिए वीडियो बना के हाँ जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू उनके पास वो पहुँचे और वो देखें। तो अभी मेरा वहाँ पे फिटनेस प्रो का एक्टिविटी जो भी वीडियोस मैं चाहती कुछ भी करता हूँ अपडेट
100% जहाँ से मैंने सीखा है, आप वहाँ भी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, सारी एक्टिविटीज की वीडियोस मिलेंगी। वहाँ www.facebook.com/escip.india के नाम से आप लॉग इन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। और साथ ही मैंने YouTube चैनल एक खुद क्रिएट किया है, मेरी सारी वीडियोस वहाँ अपडेट है गजेंद्र नेगी के नाम से। जो भी एक्टिविटी और स्टेप आ गया, जैसे सपोज यहाँ पे 5 इंच का ये स्टेप है कि इससे आपको कैसे डाउन करना, आपके पास फिंगर फंक्शन नहीं है, बैलेंस नहीं है बैक में, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फिर भी आप उसको फेस करके इजीली उसको गेट डाउन करते हैं। तो ये मैंने जो भी है मैंने आई डोंट हैव एनी अचीवमेंट इन माय लाइफ, मतलब अब मेरे जीने का जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। तो मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचे करता था। तो फिर मैंने इनसे रखी गेम का पार्ट बना, तो उनके साथ रग्बी खेलने लगा, तो काफी अच्छा लगा। गेम ही इज द पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट। तो मैं अभी तक जो भी मैं बात हुई उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद। नंबर 1 बाउल मैनेजमेंट, नंबर 2 सेकंड आता ब्लैडर मैनेजमेंट, थर्ड आता आपका मतलब जो डिप्रेशन हो गया, इंजरी हुई है, आप डिप्रेशन में हो, उससे कैसे बाहर निकलना। फोर्थ आता है आपका इंडिपेंडेंट, उनको तो बराबर डिसेबल हो, तो उनको तो काम चाहिए। क्योंकि मैंने वहाँ पे जो ट्रेनर है उन्होंने बोला कि यू कांट डू हैंडल कस्टमर, उनके पास ऐसे आता है कि बोला 24 घंटा 10 घंटा वहाँ पे बैठना पड़ता है, 160-170 कॉल हैंडल करने पड़ते हैं। उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, बोला तेरे पास फिंगर फंक्शन नहीं है, हाउ यू विल डू टायर बोर्ड, वो आपको बहुत से कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मैं करूंगा। तो मैंने वहाँ पे गया, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने वहाँ पे गया, मैंने जब कस्टमर की कॉल आती थी तो वहाँ पे एक स्पीच भी देते हैं कि आप कस्टमर के साथ कैसे बात करना, कैसे पेश आना है,